स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होकर मैं भी अच्छी हूँ। और हमारे मैंने कल अपने ये नए चैनल पर एक वीडियो डाली है और आप लोगों ने देखी होगी कि शादी को लेकर तो अब सफाई दी जा रही है। वरमाला को लेकर सफाई, नई नई सफाई, जितने मैं प्रूफ डालती हूँ उतनी उधर से सफाई आती है। जब तक मैं प्रूफ ना डालूं तब तक उधर से कोई सफाई नहीं दी जाती है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। किसी के साथ अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि जब मैं यही बात बोल रही थी कि ये नागिन आपको ब्लैकमेल कर रही है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप हमको बोल सकते थे, घर वालों को बोल सकते थे, हर बात बता सकते थे। लेकिन तब आपने हमारी एक नहीं सुनी। हर वक्त आपने इस नागिन की साइड ली। शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपने इस नागिन की ही पक्ष ली और आज भी ले रहे हो। तो जब मैं प्रूफ डालती हूँ उसके बाद तुरंत बाद वीडियो आती है कि नहीं मेरे साथ ये हुआ, नहीं मेरे साथ वो हुआ। कुछ भी जो नागिन कहती है वही आप बोलते हो और फिर कहते हैं हमारे साथ ये हुआ। और फिर अब भी आप गालियां दे रहे हो यूट्यूबरों को। क्यों दे रहे हो? आप में कोई गलती नहीं है। जो यूट्यूबरों को गालियां दे उनका कोई दोष नहीं है, कुछ भी दोष नहीं है। अब आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, हमारे पास प्रूफ आएंगे क्योंकि मेरा नंबर सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो हमारे पास प्रूफ आते रहेंगे। और भागने की बात, आप तो बोल रहे थे दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। अब क्यों मुंह छिपा कर भाग रहे हो? आप इतनी दूर पहुंचकर भी हमारे पास प्रूफ आ रहे हैं। एक ऐसा खान मतलब एक नहीं, दो दो ही परिवार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बाद बाकी आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी आप पता नहीं किस चीज को लेकर अपने आप में इतना घमंड है। पता नहीं क्या चाहते हो, वो मिलेगा। जो आप चाहते हो वो मिलेगा। और ये नागिन जो चाहती है वो भी इसको हम देकर रहेंगे। क्योंकि जिस मकसद से इसने शादी रचाई, जिस मकसद से ये आपको यहाँ से भगा कर ले गई, जिस मकसद से ये वहां रख रही है, ब्लैकमेल किया, कुछ भी किया, मैं इसको इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। ये मेरा भी चैलेंज है। तूने प्रॉपर्टी के लिए शादी रचाई है ना, इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। तुझे मेरे घर का एक बाल भी नहीं ले सकती। तू प्रॉपर्टी का इंतजार कर रही थी, कुछ नहीं मिलेगा। फटीचर है वो, फटीचर, तुझसे 4 गुना अधिक। देख, जैसी तू थी तूने उसी रंग में उसको रंग दिया। और मैंने जो मुझे करना चाहिए था मैंने कर दिया। क्योंकि तूने प्रॉपर्टी के लालच में तूने हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और मतलब मेरा तो पूरा परिवार ही तूने बर्बाद कर दिया खाली प्रॉपर्टी के लालच में। तू प्रॉपर्टी लेना है, अब मैं तुझे शौक से दूंगी प्रॉपर्टी। शादी रचाई है ना, मैं तेरे ही चैनल से तुझको बर्बाद कर दिया मैंने। अब मैं कह रही हूँ, तब मैंने ये नहीं बोला था कि मैंने तुझे बर्बाद किया। तेरे कर्मों की सजा तुझे मिल रही है। और मैंने तेरे कर्म, ये काले जो कारनामे थे, मैंने खोले हैं सोशल मीडिया पर। क्योंकि तू अभी तक हर इंसान के आंखों पर पट्टी बांधे हुई थी, मैंने वो पट्टी उतारी है। क्योंकि तू जिस तरीके से ऑन कैमरे के सामने आती थी तो लोगों को लगता सच में ये गरीब है। लेकिन ऑफ कैमरे के पीछे की सच्चाई मैं जानती थी और कोई नहीं जानता था। और तू हर वक्त इसी चीज का तूने फायदा उठाया क्योंकि ये कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन तू ये क्यों भूल गई थी कि तू जब मेरा घर बर्बाद करेगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। तू इस चीज को तूने कह, और तुझे ही नहीं, ये दोनों फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। सफाई देने से कुछ नहीं होगा कि मैंने वहां से कोर्ट मैरिज मना कर दी, वहां से कुछ भी नहीं होगा। कितनी भी सफाई दो, शरण तो इसी के घर में मिली थी, हमारे फोन करने के बावजूद भी इसी के घर में रुकी थी। और लड़की भी बोलती है मेरा कोई सहयोग नहीं। बात अब भी हो रही है तेरी फोन से। और बताओ, तू कुछ भी बोल। अभी तेरे 2 दिन पहले फोन चोरी हो गए थे, वो भी मैंने कह दे मेरा नाम रख दे, उसकी बीबी यहाँ से चुरा कर ले गई है।
क्योंकि हर वक्त तूने यही रखा है। कभी भी अगर मैं बोलूँ प्रूफ डालने को, और जब भी तेरी नौबत खराब आती है प्रूफ डालने की, तब तू एक नया ड्रामा लेकर आती है। हमारे फ़ोन चोरी हो गए, हमारे फ़ोन चोरी हुए, हर वक्त तेरे फ़ोन चोरी होते। अब तेरे सारे प्रूफ, मंदिर में दर्शन करने के लिए कौन रिपोर्ट लेकर जाता है? कौन अपनी बीमारी के कागज़ लेके कर जाता है? वहाँ कोई भगवान बैठे थे, कोई डॉक्टर नहीं थे कि तू उनको कागज़, आधार कार्ड, आईडी वगैरह तू लेकर वहाँ क्या करने गई थी? सामने वालों को बेवकूफ़ समझती है क्या कि जो तू बोलेगी वो मान लेंगे? मान ले, अभी तक मान रहे थे, क्योंकि उन लोगों का कोई दोष नहीं था और उन लोगों को तेरी सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए। लेकिन अब सब लोग जान चुके हैं कि तू सच में डायन है। मैंने जो भी तेरे नाम दिए, एक एक नाम तेरा सच ही साबित हुआ है। अब सफाई देने का टाइम खत्म हो गया। और आप भी, जब मैं वीडियो मंगलसूत्र मैंने गले में दिखाया तब आप क्या बोल रहे थे? उसके गले में कोई मंगलसूत्र नहीं है, मैं चुन्नी हटाकर दिखा दूंगी। मांग में सिंदूर जब मैंने दिखाया तब भी आपने सफाई दी, मैंने जूम करके देखी, कोई भी मतलब मंगलसूत्र वाली, मांग में सिंदूर वाली फोटो नहीं हमें दिखी, ना मंगलसूत्र दिखा। अब वरमाला डाल रहे तब भी आप सफाई लेकर पेश हुए कि हमें ब्लैकमेल किया गया। तो ये बात क्यों नहीं बोल रहे हो आपकी, आपको नागिन ने ब्लैकमेल किया, घर से ही ब्लैकमेल करके वो लेकर गई है, ये नहीं बोला। वो वो मतलब दूध की धुली है, उसका कोई दोष नहीं है। जो लोगों को मैं जानती नहीं उनका नाम लिखवा दो, क्यों नाम लिखवा दूं उनका? मैं किसी को नहीं जानती, मैं इन दो फैमिली को जानती हूँ। मैं उन लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, कोई भी हो। मैं और किसी निर्दोष को अपने मतलब मैटर में नहीं फांस सकती हूँ, क्योंकि ये डायन ने जो किया है, ये सोचती है उनको भी फांसो, उनको भी फांसो, मुझे जेल होगी तो मेरा क्या जाएगा। तो यही सोच रही थी ना कि अपने बच्चों को मैं सेव कर दूं, तो अपने बच्चों को सेव कर दो, और जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को मैटर में फंसाया। तूने यही चाल यहाँ से भागकर चंडीगढ़ में चली, वो लोग पूरी फैमिली को तूने बेवकूफ़ बना दिया और वो लोग तेरे झांसे में भी आ गए, क्योंकि तू जितनी तू शकल से भोली दिखती है ना, उतना उतने ही तेरे अंदर जहर है, तेरे नस नस में जहर भरा है। और वहां जाकर तूने चंडीगढ़ में जो षड्यंत्र रचा, उन लोगों को तूने फांस भी लिया अपने जाल में, और तूने उन लोगों को फंसा भी दिया। मैं ये नहीं बोल रही फंसाया नहीं, तूने फंसा भी दिया। उन लोगों ने सपोर्ट किया, हम पर कीचड़ उछाला और तुझे वहां शरण दी, इस वजह से वो लोग फंसे हैं। और वो लोगों को मैं बार बार बोल रही थी, मैंने फ़ोन करके भी बोला था और मैंने वीडियो में भी बोला था कि आप लोग हमारे मैटर से दूर रहिए। हाँ, मैंने गुस्से में बोले हैं कुछ ऐसे अपशब्द, क्योंकि आपने शरण दी थी उसको घर पे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि मतलब आप सीधे सीधे हम पर वार कर रहे थे कि उसकी बीवी को मैंने रखा, ये किया वो, उसको लेकर मैंने आपको फंसा दिया है इस वजह से। और आपको ये नहीं दिखाई दे रहा था तब कि ये कितनी बदतमीज और कितनी गिरी हुई औरत है, अपने लड़के की एज का लड़का रखकर कितनी रंगरलियां मना रही। आपके घर में ये सब कुछ हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा था तब उस वक्त? अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो भरो। फिर भी इसने अपनी लड़की को अलग कर दिया, दामाद को अलग कर दिया, लड़के को अलग कर दिया, और तुम्हारी फैमिली को आमने सामने से बार करवा रही थी। ये डायन है, जिसके भी घर पर पैर रखती है उसका सत्यानाश करती है। ये उस तरीके की डायन। अगर आपका हंसता खेलता परिवार हो, अगर इस नागिन को आप 2 दिन के लिए रख लोगे तो आपका भी परिवार बर्बाद कर देगी। ये वो डायन जिसमें खाती है उसी में छेद करती है। और अब ये सफाई, हाँ, ये रख रही है हमारे पति को, और ये उसको अब पूरी जाल भी बिछा चुकी है, क्योंकि हर किसी लेडीज को इतनी अभद्र तरीके से मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब कितनी बदतमीजी करवा रही है, अपने फ़ोन के ज़रिए से कॉल करवा रही, मैसेज करवा रही, वीडियो डलवा रही। आखिर ये नागिन अब भी मतलब आपको अच्छी लगती है, दूध की धुली लगती है, तो आपको भी बहुत महंगा पड़ेगा। जो आपने हमारे साथ किया है वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। मैं दिखाऊंगी कि आखिर शादी क्या होती है। मैं अपने एक एक
आंसू का बदला जरूर लूँगी और अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी करूँगी। लेकिन इस नागिन जिस तरीके से मेरा बच्चा तड़प रहा, मैं बद्दुआ देती हूँ कि तेरे बच्चे भी किसी दिन इसी तरीके से तड़पेंगे, एक एक तड़पेगा। और जिस तरीके से मेरे साथ ये हो रहा, तेरी लड़की के साथ हमसे कई अधिक होगा। मैं भगवान से रात दिन दुआ करती हूँ कि हे परमात्मा, जो मेरे साथ हुआ इससे इसकी सजा इस नागिन को जरूर देना। और तू इस तरीके की मौत मरेगी ना, बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगी। क्योंकि जो तू कर रही है ना इस टाइम, तू जाने बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन नहीं, मेरा न्याय करेगा। कानून भी मुझे न्याय देगा और भगवान भी मुझे न्याय देगा। तू कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। और भिखारिन बन के घूम रही है, उनको साथ लिए घूम रही है। बाबू सोना वो तो बहुत अच्छे ढंग से बोलती, मैंने तब भी बोला। और आप क्या बोलते हो कि मैं इसकी मदद करूंगा? किस अधिकार से? कोई अधिकार नहीं है उसकी मदद करने का आपको। शादी करो या कुछ भी करो, ये रखेल है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इसकी मदद करोगे, तो नहीं करने दूंगी। मैं मदद नहीं करने दूंगी। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप जेल के अंदर मैं देख सकती हूँ, लेकिन इस नागिन के साथ नहीं देख सकती हूँ। क्योंकि मेरी आंखें फूट रही हैं इस नागिन के साथ देखकर। ये समझ लो आप, मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या करूँगी। और ये नागिन ने क्या सोचा था, इसकी बीवी रोएगी, मेरे मतलब आगे हाथ फैलाएगी, तो मैं तेरे आगे हाथ किस लिए फैलाऊं? किस लिए? मेरे पास क्या चीज़ नहीं, हर चीज़ है। जो तूने मुझसे छीनी मैं उसको छीन कर लाऊंगी। तू कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने तब बोला, अब भी बोल रही हूँ। और मैं छोड़ूंगी किसी को नहीं, और खास कर ये तेरी ये जो छिपकली को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। हम भी बुरे, मम्मी भी बुरी, आपका बच्चा भी बुरा, हर कोई आपके लिए बुरा बन चुका है। लेकिन ये नागिन इतनी अच्छी है। अब भी हम लोग बुरे हैं तो हमारे मम्मी के खरीदे हुए कपड़े क्यों पहने हो? क्यों पहन रखे हैं कपड़े? अब भी 4 महीने होने जा रहे, 3-4 महीने लगातार हम देख रहे हैं। भाई एक वाइट कलर की टी शर्ट, ये भी मम्मी ने ही खरीदी थी। एक जिसमें आर्मी लिखा है, ब्लू कलर वाली, वो भी मम्मी ने खरीदी थी। एक और शर्ट थी, वाइट कलर का पैंट था। ये सब मम्मी के खरीदे हुए कपड़े पहन रहे हो। नागिन से एक जोड़ी कपड़े खरीदवा के दिखाओ बस। फटीचर बन गए, शकल देखो, शकल अपनी नागिन के प्यार में पागल बने हो। मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।